नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। जरा सोचिए, जिस चीनी के बिना हमारी चाय अधूरी लगती है, उसी चीनी के दाम आज आसमान छू रहे हैं। कई शहरों में 65 रुपए किलो तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर अचानक चीनी इतनी महंगी क्यों हो गई, और क्या आने वाले दिनों में इसके दाम और भी बढ़ने वाले हैं? क्योंकि सामने त्योहारों का मौसम है। रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, जन्माष्टमी और फिर दीपावली, यानी चीनी की मांग बढ़ने वाली है। तो क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा? इसी बीच सरकार ने भी बड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब सरकार ने चीनी मिलों से पिछले 3 दिनों में हुई बिक्री का पूरा हिसाब ही मांग लिया। लेकिन आखिरकार सरकार को 3 दिन की बिक्री का पूरा हिसाब क्यों चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीधे चीनी के दाम की। 19 अगस्त को दिल्ली में 1 किलो चीनी की कीमत 65 रुपये रही। वहीं कानपुर, रांची और कोलकाता में यही चीनी के दाम 65 रुपये किलो तक पहुंच गई। रायपुर और मुंबई में भी कीमत 65 रुपये किलो रही। और बात सिर्फ फुटकर कीमत की नहीं है। चीनी के बड़े बाजार वाले भाव पर नज़र डालें तो M30 चीनी का थोक भाव 6,200 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया। 19 अगस्त के भाव के मुताबिक टैक्स जोड़कर कानपुर में वह 6,250 रुपये, रायपुर में 6,050 रुपये, मुंबई और रांची में 6,150 रुपये और कोलकाता में 6,250 रुपये क्विंटल तक पहुंच गई। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब चीनी के दाम पहले से ही इतने ऊपर हैं तो सरकार क्या कर रही थी? तो इसी पर सवाल का जवाब सरकार के नए कदम में दिखाई देता है। केंद्र सरकार ने नई मिलों से 17, 18 और 19 अगस्त को हुई चीनी की बिक्री का पूरा ब्यौरा ही मांग लिया। मतलब साफ है दोस्तों कि इन 3 दिनों में कितना माल बेचा, किसको बेचा, किस भाव पर बेचा और किस तारीख को बेचा, इन सब की जानकारी सरकार को अब देनी ही होगी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है दोस्तों कि अगर एक दिन अलग अलग खरीदारों को अलग अलग भाव पर चीनी बेची गई है तो हर सौदे की जानकारी अलग अलग देनी होगी। यानी सिर्फ यह बताना काफ़ी नहीं होगा कि आज इतनी चीनी बेचती। खरीदार का नाम, पूरा पता, फ़ोन या मोबाइल नंबर और GST नंबर तक ही देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि कितनी चीनी बिकी और उसका भाव रुपए प्रति क्विंटल कितना था। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतनी बारीकी से जाँच क्यों कर रही है। दरअसल इससे सरकार को बाजार में चीनी किस भाव पर बिक रही है, इसका पूरा अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। सरकार ने 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक एक और सख्त नए नियम लागू किया है। इसके तहत जो खरीदार या डीलर हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करेगा, वह अब 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। अब जरा इस बात को सोचिए, पहले जुलाई में 30 दिन तक चीनी रखने की सीमा थी, लेकिन दाम फिर भी नहीं रुके। तो सरकार ने क्या किया, 30 दिन का समय घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? इसका मकसद यही है कि बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहे और बड़े कारोबारों की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी जमा करके ना रखें। क्योंकि अगर बाजार में माल कम दिखाई देगा और बड़ी मात्रा में चीनी कुछ लोगों के पास जमा रहेगी तो दाम का भाव आसमान छूने लगेगा। इसीलिए सरकार अब स्टॉक पर भी नज़र रख रही है। और दोस्तों, सरकार ने इस मामले में समय भी बहुत कम दिया है। सभी चीनी मिलों को 20 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे तक यह पूरी जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने इस मामले को बेहद जरूरी बताया है। साफ कहा गया कि तय समय पर जानकारी नहीं देने पर या देर करने को गंभीरता से लिया जाएगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि सरकार यह जानना चाहती है कि बाजार में असल में चीनी किस भाव पर बिक रही है और इसकी खरीद बिक्री की स्थिति क्या है। और सबसे जरूरी सवाल दोस्तों, आखिर चीनी की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है? सिर्फ त्योहार की वजह से या इसके पीछे कुछ और भी है? यहाँ तो 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात, त्योहार का मौसम है। रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, जन्माष्टमी और दीपावली नज़दीक है। त्योहार आते हैं तो मिठाई और दूसरी चीज़ों में चीनी की मांग ज़्यादा बढ़ती है, यानी मांग बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ मौसम ने भी परेशानी बढ़ाई है। कम बारिश और सूखे की वजह से गन्ने की फसल पर असर पड़ा है और अगर गन्ना कम होगा तो चीनी उत्पादन भी कम होने की आशंका रहेगी। यानी एक तरफ मांग बढ़ सकती है
और दूसरी तरफ उत्पादन कम होने का डर भी है। अब आप खुद सोचिए, अगर बाजार में मांग ज़्यादा हो और माल कम होने की शंका हो तो कीमत बाजार में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और अब इस पूरी खबर की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सरकार लगभग एक दशक में पहले ही बार ड्यूटी फ्री चीनी आयात करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। आसान भाषा में समझे तो अगर देश में चीनी की सप्लाई नहीं बढ़ती और कीमतें काबू में नहीं आती तो विदेश से चीनी मंगवाने का रास्ता खोला जा सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर सरकार को विदेश से चीनी मंगवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या घरेलू बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है? फिलहाल इतना साफ है कि सरकार चीनी के बढ़ते दाम पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार कदम उठा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले त्योहारों से पहले चीनी के दाम फिर बढ़ेंगे या सरकार इन कदमों के बाद कीमतों पर रोक लगाएगी? फिलहाल नज़र इसी पर रहेगी। यही थी चीनी के बढ़ते दाम और सरकार के नए नियम कदमों की पूरी जानकारी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।